अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी थी। जिन एटम्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। आयनिक बॉन्ड के अलावा भी ऐसे केमिकल बॉन्ड हैं जो एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो सेकेंड जो हमारे पास बॉन्ड आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी क्या करेगा, सिस्टम की एनर्जी को कम कर देगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड mutual sharing of an electron pair provided by the bonded atoms। ऑब्वियसली दो एटम्स हैं तो वो दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप लोगों को याद होगा कि आयनिक बॉन्ड में हमने बोला था कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या बोला, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, मतलब दो एटम्स के दरमियान में जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते कैसे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ही आता है कि हाउ, आखिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेंगे कैसे। तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो एटम्स हैं, हम उन दोनों एटम्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक एटम ये और दूसरा एटम है हमारे पास ये। ठीक है, जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो जुड़ने के बाद ये एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप हो जाएंगे। ए, ठीक है, इसको हमने कह दिया ये है बी, इसी तरह ये ए और ये है बी। सेंटर में जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये है एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या था, हमने कहा न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पे जो इटसेल्फ चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। तो सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है और जो साइड पे हैं ये वाले, ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की आपस में भी फोर्सेस होंगी और एक एटम के न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी फोर्सेस होंगी। ठीक है, अब उन दोनों फोर्सेस में फ़र्क क्या होता है ये हमने देखना है अब। और इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और ये जो वाला शेडेड एरिया है इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो फोर्सेस दो तरह की बनी हैं, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव। दूसरी एक एटम के न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो ये दोनों फोर्सेस होती हैं, एक रिपल्सिव फोर्सेस और दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस है तो ऑब्वियसली सेम चार्जेस के दरमियान होगा, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी इसके नतीजे में, हाई हो जाएगी। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में होगी, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, लो हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है उनके दरमियान में इतना एटलीस्ट डिस्टेंस होता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो मिनिमम रहे। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, एनर्जी लो होगी और इस एनर्जी लो के नतीजे में हमारे पास जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस में सिस्टम की एनर्जी लो होती है और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अच्छा, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो एट अ टाइम दोनों फोर्सेस होती हैं, रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, लेकिन दो एटम अपने आप को इतने डिस्टेंस में रखते हैं कि उनके रिपल्सिव फोर्सेस कम हो, क्योंकि अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होगी सिस्टम की एनर्जी हाई हो जाएगी और मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं,
ये है उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 बाय 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बारी आती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जैक्ट वही होगी जो हमने ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड की ली है, क्योंकि वो सिंगल में ही शुमार होता है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देखिए वही है सेम, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। अब आपने ये देखा कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ही शेयर होगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है, दिस बेसिकली कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम मीन्स ऑब्वियसली 2 एटम्स हैं, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो म्यूचुअल शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों मिलके एक पेयर बना देंगे और उस पेयर को हम बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और इस बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, ठीक है। इसको हम सिंगल लाइन यानी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है हमारे पास H2 एंड Cl2। अच्छा, आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है, आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर आपको नॉर्मली पता चल सकता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसने ऑक्टेट अगर अपना कंप्लीट करना है तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो एटम बॉन्ड बनाएगा। ये आसान तरीका है, इससे स्ट्रक्चर में गलती भी नहीं होगी और स्ट्रक्चर बनते भी ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 की। H2 की एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही है और वो फर्स्ट शेल में ही उसके इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये है इसका फर्स्ट शेल ही, आखिरी शेल भी यही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ये आ गया, 2 हैं H2 और इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट एंड क्रॉस दोनों से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन को फर्ज करें, इसको हमने क्रॉस से शो करना है तो ऑब्वियसली इसको हम डॉट से शो करेंगे। जब ये 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऊपर जैसे हमने कहा कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो आप ये देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हमारे पास एक ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। अब इस तरह क्या होगा, ये वाली कंडीशन में ऐसे हाइड्रोजन तो ये डॉट एंड क्रॉस और ये ऐसे आ जाएगा। ये जो डॉट एंड क्रॉस है इसको हम सिंगल लाइन से भी शो करते हैं, क्योंकि जो एक सिंगल लाइन है ना, इसका मतलब क्या होगा कि एक इसमें डॉट इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसमें क्रॉस होगा। तो ये देखें, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन रे, 2 बॉन्डेड एटम है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम किससे शो करेंगे, सिंगल लाइन से। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब क्लोरीन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगेन फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगले शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन ने रूल कौन सा फॉलो किया, डुप्लेट। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एटम डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं टू बिकम अ स्टेबल, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से वो एलिमेंट हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट है दे आर ट्राइंग टू फॉलो ऑक्टेट रूल। तो लास्ट शेल अब इसका देखें, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये भी फिर सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो हमने क्लोरीन का सिर्फ लास्ट वाला शेल ही ड्रॉ करना है क्योंकि बॉन्डिंग में वही शेल इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सारे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये क्लोरीन एक इधर और एक इधर आ गया। अब अगेन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को आप किससे शो करोगे, क्रॉस से, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन आप किससे शो करोगे, डॉट से। तो म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी
तो म्यूचुअल शेयरिंग में हमारे पास क्या होगा कि दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ऐसे कर लेंगे, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स लगाएं, इसके इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप लोग ध्यान से देखें कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आप देखें जो इधर थे वो एज इट इज 6 के 6 इधर आ जाएंगे और इसके जो डॉट थे वो एज इट इज इधर आ जाएंगे और इनके दरमियान में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की, ये एक एक की, यानी एक पेयर बना है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl आ जाएगा। ठीक है, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन है ये भी हम यहाँ पे लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन ये जो बाकी बच गए हैं ना, आप उसको वैसे ही लगा दोगे, सिर्फ जो बीच में एक म्यूचुअल शेयर हुई है ना इलेक्ट्रॉन की, आपने उसकी जगह पे सिंगल लाइन लगा दी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे 1 की बजाय 2 लिख देना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोवाइडेड बाय बॉन्डेड एटम। मतलब 2 एटम जब मिलके दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बन जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। एग्जाम्पल है हमारे पास अगेन ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसका मतलब है कि इस 6 ने अपने आप को 8 में कन्वर्ट करना है। 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसका मतलब है बॉन्ड कौन सा बनेगा, डबल। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में बोला कि जो मेन एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद करें आप, फिर आपको समझ आएगी कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितने वो बॉन्ड बना सकता है एटम। ठीक है, अब ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम सिर्फ लास्ट शेल ही ड्रॉ करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे। दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले पेयर, ये एक पेयर और ये 2 पेयर, तो ये डबल लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो एज इट इज यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखें कि ये डबल लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपने सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखना है। फिर आपने ये देखना है कि एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है और उसके लिए अब उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 ही चाहिए थे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता या 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेता। तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी और के साथ, तो ऑब्वियसली वो भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 2 पेयर बन जाएंगे। इस 2 पेयर को हम डबल लाइन से शो करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जहां पे हमने पहले 2 लिखा था अब 3 लिख लेना है। ठीक है, अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रोवाइडेड बाय बॉन्डेड एटम। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरी तरफ दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, तो मिलके वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बना देंगे। ठीक है, इसको शो किससे करते हैं, ट्रिपल लाइन से। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन की। अगेन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। अगले शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड भी 3 ही बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक नाइट्रोजन ये है और दूसरा नाइट्रोजन ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इधर आ गए। इस इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो कर दिया। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये इसके 2 इधर, और ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन 3 इधर और 2 इधर। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ये क्रॉस और यहाँ पे नाइट्रोजन ये डॉट और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये देखिए ये 3 शेयर हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन, दरमियान में हम 3 लाइंस लगाएंगे और जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये देखें 3 लाइंस इसको शो कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है,
ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।